अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.7 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, राइट साइड पर आकर प्लस 2y हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। जिस इक्वेशन में हम x या y को सेपरेट करते हैं उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने फाइंड की है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसे पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करने का तरीका क्या है, x की जगह x की ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। x देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर। ये x स्क्वायर हमने लिख लिया है। इस वक्त x स्क्वायर लिखने के बाद हमारे पास प्लस एक्स वाई दिया गया है, तो ये प्लस ये x की वैल्यू हमने लिख ली पहले, प्लस ये x लिखा है, फिर ये y आ गया, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हमने 1 लिख लिया है। a प्लस बी होल का स्क्वायर ऊपर बन रहा है, तो फार्मूला ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस y को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। y 1 ज़ा y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एलसीएम आता है 9, बोथ साइड में 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4y आ जाएगा बाय 9, प्लस y प्लस 2y स्क्वायर बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2y स्क्वायर बाय 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 3 ज़ा 9, ये 3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3y प्लस 3 2 ज़ा 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसे मज़ीद। 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आएगा 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर। नेक्स्ट हम y वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर भी है यहाँ पर, ये लिख लेता हूँ मैं माइनस 9y स्क्वायर। अच्छा, y वाली 4y प्लस 3y प्लस 7y हो जाएंगे। 1 कांस्टेंट टर्म इसमें 1 है, 9 को भी मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 7y
-8 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसे मैं सॉल्व करने के 3 तरीके हैं मेरे पास। बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर सकता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकता हूँ, या फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करता हूँ। 8 1 ज़ा 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8y माइनस वाई, 8 1 ज़ा 8, 8 में से 1 माइनस करने पर 7 आ जाएगा। -8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से y कॉमन लेते हैं तो y प्लस 8 माइनस सेकेंड 2 टर्म से भी 1 कॉमन लेते हैं, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y प्लस 8 अगेन कॉमन है तो y प्लस 8 को कॉमन लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से y इज इक्वल टू प्लस का 8 राइट साइड पर जाकर माइनस का 8 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मेरे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं, मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए। x की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए y की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है मेरे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, y की वैल्यू -8 है, डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस 2 8 ज़ा 16 बाय 3 और x इज इक्वल टू -15 बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो x का आंसर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -5। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 y की जगह 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 बाय 3, x इज इक्वल टू 3 बाय 3, 3 1 ज़ा 3, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसका सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखूंगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन सेट होगा मेरे पास, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की पहली वैल्यू मेरे पास -5 है तो यहाँ पर मैं -5 लिखूंगा। इसी की y की वैल्यू मेरे पास -8 है तो मैं यहाँ पर -8 लिख लूँगा, कॉमा। x की सेकंड वैल्यू मेरे पास 1 है, 1, कॉमा। y की सेकंड वैल्यू मेरे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लिखकर क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।